महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघन सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम से। मूल ज्ञान गट पर्चे का अंग चल रहा है महाराज। इस अंग के माध्यम से निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंच जो सद्गुरु की मेहर कृपा दया से गट के भीतर जागृत होता है, ब्रह्म विराट से आकर प्रकट होता है, अगम देश से आता है और अगम देश में लेकर जाता है। ऐसे निज नाम के जो गटपर्चे गट के भीतर अनुभव में आते हैं, उन सब का वर्णन सद्गुरुदेव करके बता रहे हैं। ये मूल ज्ञान है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान है नहीं। ये सबका आदि स्रोत है और ये सत्य है और इसी से सभी चीज़ें जो है लगी हुई है, इसी से सभी चीज़ें बनती है। इसके बिना कोई चीज़ का अस्तित्व वजूद है नहीं। तो महाराज हमारे ऐसे ज्ञान के अंदर सूरत हमारी माँ कड़ी तार हमारी सांस मन पवना गर लाए कर सुख देव चढ़िया आकाश पीठ फाड़ ऊंचा चढ़िया बंक नाल निज माए सुख राम धर्म सु जीत कर त्रिवेणी में नहाए। इस प्रकार से निज नाम के माध्यम से पूरब के 6 कमलों का छेदन किया और बंकनाल से उलटकर पीठ फाड़ ऊंचा चढ़े। गीगन मंडल में मेरुदंड के ऊपर 21 स्वर्ग के गांठों का छेदन करते हुए गीगन मंडल में बंकनाल के अंदर चढ़ते हुए गीगन मंडल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सुखराम धर्म सुजीत कर इस मेरुदंड के ऊपरी भाग के ऊपर यहाँ धर्मराय का स्थान है। इस धर्मराय के स्थान को भी पार कर लिया और त्रिवेणी में जाकर इड़ा पिंगला चुचमणा के अंदर स्नान किया। वहाँ पर तीनों नदियों का संगम वहाँ त्रिकुटी में है, त्रिवेणी में है और इस त्रिवेणी में तीनों नदियों के संगम का स्नान का आनंद निज नाम के साथ आनंद की अनुभूति साधक ने की। उल्टा अंबर फाड़ के बसा त्रिकुटी जाए सुखी राम त्रिकुटी चैन रे सबदा माय बताए। इस प्रकार से महाराज में बंकनाल में उलटकर और उल्टा अंबर फाड़ के एक बार तो क्या है कि सुखमणा जो है बीच में से जाकर ऊपर जाती है गगन में,
ऊपर से फिर वापस नीचे आती है। इस प्रकार से उल्टा अंबर फाड़ के, इस प्रकार से वो अंबर को फाड़कर सिर ऊपर से होकर सुखमणा ऊपर से आती है और पिंगला राइट हैंड की तरफ से जाती है, इड़ा लेफ्ट हैंड की तरफ से जाती है। सूर्य नाड़ी और ये चंद्र नाड़ी और इसके बीच में सुखमणा, ये तीनों नाड़ियों का संगम उल्टा अंबर फाड़ के बशा त्रिकुटी जाए। इस प्रकार से त्रिकुटी के अंदर जाकर बस गए। वहाँ पर आसन लगा लिया त्रिकुटी में, त्रिकुटी का आनंद ले रहे हैं। त्रिकुटी में गटपटचों का अनुभव हो रहा है। सुखराम त्रिकुटी चैन रे शब्दा माए बताए। ऐसे त्रिकुटी में जैसे आनंद की अनुभूति होती है, उन सब आनंद का अनुभव सतगुरुदेव ने शब्दों के अंदर बयान किया है, बताया है। मन पवना आकाश लग सुरत सबद गर एक, सुखी राम त्रिकुटी पहुँचिया दह छिन मातर देख। कैसा अनुभव होता है त्रिकुटी में जब सुख आने लगता है, लील विलास आनंद आने लगता है, शब्द के गटपटचे अनुभव में आने लगते हैं। तो मन पवना आकाश लग सुरत शब्द गर एक, मन पवन और आकाश और सूरत और शब्द सब एक घर में हो गए। सब जो है अब मन भी बाहर नहीं भटकता है। आकाश लग मन लगा हुआ है, यानी गगन मंडल तक मन लगा हुआ है और श्वासों के अंदर भी आनंद की अनुभूति हो रही है। श्वास और सांस के अंदर साथ साथ भजन हो रहा और निज नाम का अलग से गगन मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द का अनुभव हो रहा। मन पवना आकाश लग सुरत शब्द गर एक। इस प्रकार से सुरता भी शब्द के साथ लगी हुई है, मन भी शब्द के साथ लगा हुआ है और पवना भी यानी श्वासें भी शब्द के साथ लगी हुई है। इन सब का एकीकरण हो गया, मन का, पवनों का, सुरता का और इन सब का शब्द के साथ एक में एक हो गई है। सब शब्द का आनंद ले रहे हैं। सुरता शब्द की ध्वन्यात्मक शब्द को सुन रही है और मन श्वासों के साथ लगा हुआ है। ये दोनों ही काम साथ साथ चल रहे हैं। तो मन पवना आकाश लगे सुरत शब्द गर एक, सुखी राम त्रिकुटी पहुँचिया। इस प्रकार से जब त्रिकुटी में पहुँच जाते हैं, सूरत के साथ शब्द के साथ त्रिकुटी के अंदर पहुँच जाते हैं, तो सुखराम त्रिकुटी पहुँचिया देह छिन्न मातर देख। जो देह है वो छिन्न मातर हो जाती है, यानी सूक्ष्म हो जाती है देह। देह का अध्यास छूट जाता है, देह की आसक्ति छूट जाती है। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। देह छिन्न मात्र का मतलब क्या कि जो है इससे सुख प्राप्ति की इच्छा का समाप्त हो जाना। आँख फिटकड़ी उगड़े अतलस तेज लखाए, ध्यान समय सुखी राम कहे संत त्रिकुटी माय। और महाराज फरमाने की त्रिकुटी में जब साधक का ध्यान होता है, निज नाम का ध्यान अनुभव में आता है, तो कैसी स्थिति होती है आँखों की। आँख फिटकड़ी उगड़े, जिस प्रकार से आँख के अंदर किसी ने फिटकड़ी से धोया हो या फिटकड़ी डाली हो, तो वो फिटकड़ी से आँख एकदम लाल हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ध्यान के समय में आँखों के अंदर ऐसी लालिमा आ जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं। आँख फिटकड़ी उगड़े और अतलस तेज लखाए, और उसके अंदर बहुत तेजी मालूम होती है, आँखों में देखने में जोश मालूम होता है। जिस प्रकार से सूरवीर के नेणा में रकत उतर आए, उस प्रकार से महाराज फरमाने की शूरवीरता के साथ भजन करते तो आँखें लाल हो जाती है और बड़ी तेजी होती है आँखों के अंदर। आँखों में आँखें डालकर देख नहीं सकते, इतनी तेजी आँखों के अंदर आ जाती है। भजन के आनंद के स्वरूप, भजन के कारण आँखों के अंदर इतना जोश, इतनी तेज, इतना ज्योति प्रकाश आ जाता कि उनकी आँखों में आँख डालकर कोई देख नहीं सकता। कोशिश करे तो रो देंगे, ऐसे आँखों के अंदर तेज आ जाता है ध्यान। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नैन उल्टा थाए, तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाए। और महाराज फरमाने के इस प्रकार से जब ध्यान लग जाता है, निरखते निरखते इन सब गटपटचों, त्रिकुटी के भीतर के गटपटचों को निरखते निरखते
सुखराम लगे जब ध्यान रे, तब जो है ध्यान लग जाता तो नैन उल्टा था ही, नैन जो है पलट जाते हैं। नैन कैसे पलट जाते हैं कि जो बाहर के दर्शन कर रहा था, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, उन सब बाहर के दर्शनों को छोड़कर भीतर के दर्शन करने में लग जाता, बहिर्मुखता समाप्त होकर अंतर्मुखी हो जाता, क्योंकि भीतर में ही ऐसे आनंद स्वरूप के सारे गटपटचे हो रहे हैं, भीतर में ही ऐसा अनुभव आ रहा है, भीतर में ही ऐसा आनंद आ रहा है, तो फिर ये भीतर के नैन खुल जाते हैं, बाहर के नैन बंद हो जाते हैं। ये चरम चक्षु तो ध्यान के समय बंद हो जाते हैं और भीतर के सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु, ये सब भीतर के चक्षु खुल जाते हैं। इस प्रकार से उलट जाते हैं नैन। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नैन उल्टा थाए, तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाए। अब तो 10वां द्वार सूझने लगता है, भीतर के नैनों से सूझता है। या नैना ने देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकतु बैन। सूरज चक्षु से जब भीतर से देखा तो महाराज फरमाने कि देखो ऐसा हमको दर्शा रहा है भीतर में। तो तीनों रास्ता एक कोई, 10वें द्वार लखाए। इस प्रकार से तीनों रास्ते एक हो गए, यानी ईडा पिंगला चुचमणा तीनों वहाँ पर आकर मिल गई त्रिकुटी में। अब तीनों ऊपर जा रही है, 10वें द्वार की तरफ आगे बढ़ रही है। केवल आगे अब सुखमणा रह गई है, ईडा और पिंगला इसमें समाहित हो गई है। अब ईडा और पिंगला नहीं दिख रही है, केवल अब सुक्ष्मणा दिख रही है, वो सुखमणा ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार से महाराज में 10वें द्वार लखा, या इसमें 10वें द्वार की तरफ जाती हुई नजर आ रही है कि देखो ये 10वें द्वार का छेदन कर ही देगी, 10वें द्वार को पार कर ही लेगी, ऐसा तेज के साथ बह रही है सुखमणा। सुखिया सायब भेटिया तिरबेणी के तीर, सैसर धारा सुखमणा भूठा अमृत हीर। महाराज में त्रिवेणी के तीर के ऊपर सुखमणा में से सहस्त्र धारा यानी सुखमणा का 1000 पांक का कवड़ त्रिकुटी में, और उससे ऊपर 10वें द्वार के बाहर अनंत पांक का कवड़ है सुखमणा का। तो 1000 पांक का कवड़ से सहस्त्र धारा की बारिश हो रही है, और इस कागल्यालूपी शिवलिंग के ऊपर सहस्त्र धारा का अभिषेक हो रहा है। सुखिया सायब भेटिया त्रिवेणी के तीर, इस प्रकार से त्रिवेणी के तीर ये ब्रह्मांड का एरिया है। त्रिकुटी जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक 10वें द्वार तक, ये पूरा ब्रह्मांड का एरिया। तो ऐसे ब्रह्मांड के एरिया के अंदर खंड पिंड, और ये ब्रह्मांड, इससे नीचे नीचे खंड है, उससे ऊपर ऊपर ब्रह्मांड है। तो त्रिकुटी खंड है, और त्रिकुटी, और यहाँ से नाभि से नीचे पिंड है, और यहाँ पर ऊपर त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड है। तो हमारे ब्रह्मांड के एरिया में सुखिया सायब भेटिया, सायब से भेंट हो गई, सायब से मुलाकात हो गई, सायब के दर्शन हो गए, आनंद स्वरूप घटपटचों के रूप में सच्चे स्वरूप के दर्शन होने लगे। ऐसा आनंद घट के भीतर भजन के माध्यम से आने लगा। तो सुखिया सायब भेटिया त्रिवेणी के तीर, यही सायब के दर्शन है। आनंद स्वरूप जो घट के भीतर निज नाम से आनंद की अनुभूति हो रही है, वही सायब के सच्चे दर्शन। सुखिया सायब भेटिया त्रिवेणी के तीर, सैसर धारा सुखमणा भूठा इमृत हीर। इस प्रकार से वहाँ पर सहस्त्र धारा के रूप में अमृत बरस रहा है सुखमणा में से, और उसके मीठे मीठे गुटके आ रहे हैं, और साधक घटक रहा है। भजन करने वाला जन इन मीठे मीठे गुटके को अंदर घटके जा रहा है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी स्थिति हो रही है त्रिकुटी में जब शब्द है, अनहद जहाँ बाजा बजे घर घर मंगलाचार, सुखिया आत्म सुंदरी जहाँ परमात्म भरतार। महाराज में वहाँ दोनों ही हैं बस, और कोई नहीं। एक तो आत्म सुंदरी है, और एक पति स्वरूप परमात्मा त्रिकुटी के अंदर। और वहाँ पर क्या हो रहे हैं, गाजे बाजे बाज रहे हैं। अनहद बाजा बजे,
घर घर मंगलाचार, और घर घरों में मंगलाचार हो रहा है, क्योंकि अब इस आत्म सुंदरी की पति स्वरूप परमात्मा के साथ शादी होने वाली है। सगाई तो उसी समय हो गई जब निज नाम सदगुरु की दया कृपा मेहर से कंठ कवल पर प्रकट हो गया, और फिर ये पूर्व के कमलों का छेदन करते हुए त्रिकुटी के अंदर, पिछम के अंदर पहुंचा। तब महाराज फरमाने कि वहाँ पर गरगरों के अंदर मंगलाचार हो रहा है। ऐसे 900 नाड़ी मंगल गावे, था मन भवरा अति सुख पावे, और अनद बाजा बज रहा, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। तो इस प्रकार से अनहद के बाजे बज रहे हैं और ध्वनि सुनाई दे रही है अनंतनाद की यहाँ पर, और आत्म सुंदरी और परमात्मा दोनों ही वहाँ पर विराजमान है, दोनों ही वहाँ मौजूद है, और दोनों ही जो है अरस परस दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के, और दीदार कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ज्योति झिलमिल होए रही, तेज पुंज मुख नूर, जो उगा सुखी राम जी, शेष कड़ाले सूर। कैसी वहाँ पर ज्योति है, कैसा वहाँ पर प्रकाश है, झिलमिल झिलमिल ज्योति है, और तेज पुंज मुख नूर, और वहाँ जो साधक है, साधना करने वाला जन है, भक्ति करने वाला जन है, उसके मुखार बिंद पर तेज आ जाता है, मुख पर नूर आ जाता है, मुख पर जोश रहता है, मुख पर कांति आ जाती है, मुख पर आभामंडल आ जाता है, और आभामंडल भी एकदम देदीप्यमान गोल्डन कलर का, वाइट कलर का आभामंडल, पूरे जैसे कोई प्रकाशमान, पूरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो, ऐसे प्रकाश का अनुभव। ज्योति झिलमिल होई रही, तेज पुंज मुख नूर, जो गा सुखे राम जी, शेष कलाले सूर। ऐसा लगाओ, ऐसा लगता है मानो कि सूर्य सहस्त्र कलाओं के साथ उदय हुआ। 1 2 4 8 16 32 कला नहीं, सहस्त्र कलाओं के साथ सूर्य उदय हुआ हो, ऐसा प्रकाश साधक के मुखार बिंद पर, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, इस प्रकार से साधक के मुखार बिंद पर ऐसा अनुभव में आता है। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाश। ऐसा तेज पुंज का प्रकाश, राम जी के नाम का नूर, निज नाम का नूर, ऐसा प्रकाश अनुभव में आता है, ऐसा तेज अनुभव में आता है। ज्योति झिलमिल होई रही, तेज पुंज मुख नूर, जो गा सुख राम जी, शेष कलाले सूर। सूरत सुंदरी महल में, पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं, लग्या पीव सो जीव। सूरत सुंदरी महल में, पाया पुरातम, ये सुरता सुंदरी अब उस रंग महल में पहुंच गई जहाँ ऊपर रंग महल है। ये त्रिकुटी के अंदर ही तो रंग महल है, त्रिकुटी से ऊपर। उस रंग महल के अंदर सूरत सुंदरी महल में, ऐसे महल में पहुंच गई और पाया पुरातम पीव, और अपने पुरातम पीव को, अनादिकाल से जो पतिसुर परमात्मा है, उनको प्राप्त किया, और उनको प्राप्त करके ही सदा सुहागन हुई। ये वहाँ से क्यों आ गई थी? भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड के गई आन की लार। भोलप में आ गई थी, अज्ञानता में आ गई थी, नादानी में आ गई थी, इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर आ गई थी, और प्रकृति का संग कर लिया, देही का संग कर लिया, मन का संग कर लिया, और बार बार दुख प्राप्त कर रही है, जन्म मरण में आ रही है। लेकिन अब जब सदगुरु की कृपा मेहर से, दया से ऐसा वापस पुरातम पीव को प्राप्त हो गया। अनंत जन्म को बिछड़े जीवे, कोई आर पीव सु मेला करे। इसको 1 2 जन्म नहीं हुए, अनंत जन्म हो गए बिछड़े हुए। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धारण किए परमात्मा से बिछड़ने के बाद, उनकी गिनती नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव है, कोई आर पीवसु मेला करे। तो ऐसे सदगुरु ने दया की, कृपा की, तो मिलन हो गया। सूरत सुंदरी महल में, पाया पुरातम पीव,
निकट सदा दूरी नहीं, लग्या पीव सो जीव। अब जो है हमेशा निकट ही रहते हैं आत्म सुंदरी और परमात्मा, सुरता और शब्द, ये सब निकट ही रहते हैं। सुरता शब्द के साथ लगी रहती है, आत्म सुंदरी परमात्मा के साथ लगी रहती है। इस प्रकार से अब वो हमेशा उनकी निकटता सानिध्य बना रहता है, वो संग ही रहते हैं, अब दूर नहीं होते एक पल के लिए भी। निकट सदा दूरी नहीं, दूरी अब हो ही नहीं पाती, क्योंकि ऐसा भरपूर आनंद जब प्राप्त हो रहा है तो सुरता शब्द को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती वापस संसार में, और आत्म सुंदरी परमात्मा को छोड़कर, अपने भरतार को छोड़कर, पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अब आन के साथ उसे सुख लेने की इच्छा सारी मिट गई, वासना सब मिट गई, पहले जो वासना थी वो सब मिट गई। अब लगे पीयू से जीव, इस प्रकार से ये जीव जो है पीयू से लग गया, ये जीव जो है पीयू में समाहित हो गया, समाहित होकर ये जीव स्वयं शिव हो गया। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बेर न बात, सुखी राम रमे सुखी राम, सुरत रमे सुखी राम कहे, आठ पोर पिव साथ। रूप रेख नहीं वर्ण, वहाँ के आनंद का, वहाँ के लील विलास का कोई रूप रेखा और वर्णन नहीं है, यानी आकार नहीं है। वहाँ के लील विलास का यानी माप तोल नहीं है, यानी हिसाब किताब नहीं है। अनंत आनंद है, अनंत लीला है। रूप रेख नहीं वर्ण है, उसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा आनंद है। उसका नक्शा भी नहीं बनाया जा सकता है कि कैसा उसका रंग महल है, कैसा उसका नक्शा है, कैसे उसके भवन है। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बेर न बात। महाराज माने कि वहाँ पर कोई जो है बेर की बात ही नहीं, वहाँ पर तो सब आनंद की ही बात है। वहाँ पर तो थोड़ी बहुत नोकझोंक भी नहीं होती, थोड़ी बहुत यहाँ तो नोकझोंक चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन वहाँ तो पति स्वरूप परमात्मा के साथ आनंद के सिवाय दूसरी और कोई बात ही नहीं। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बेर न बात। कोई बेर ही नहीं है तो क्या बात करे, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, क्या बात करे। तो वहाँ पर अब कैसा स्थिति होती है, सूरत रमे सुखी राम कहे, आठ पोर पिव साथ। अब वो सुरता तो अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ आठ पोर रमती है। सुरता शब्द के साथ रमती है और आत्मा परमात्मा के साथ रमती है। अब ये संग छोड़ते नहीं, ऐसा मजबूत गठबंधन हो गया, ऐसा मजबूत जोड़ हो गया कि अब एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। सूरत रमे सुखी राम कहे, आठ पोर पिव साथ। इस प्रकार से आठों पोर अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ सेज रमती है, सेज का सुख लेती है। और ये कैसे पहुँचे यहाँ पर, आकाश मंड को चूर कर लिया सुन गढ़ जाए, निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल ने खाए। महाराज में आकाश मंड को चूर कर, इस गगन मंडल को फोड़ कर गए, ब्रह्मांड को फोड़ कर गए, बजरपोल को फोड़ कर गए, सिद्ध शिला को फोड़ कर गए, भंवर गुफा को पार करके गए। ये सब गगन में, ये सब ब्रह्मांड के एरिया में आते हैं। आकाश मंड को चूर कर, इस प्रकार से इस मंड को पूरा चूरा, इसका छेदन किया और बाहर गए। लिया सुन्न गढ़ जाए, उस सुन सागर पर चले गए, सुन्न गढ़ में चले गए, ब्रह्मांड से बाहर चले गए, 10वें द्वार से बाहर चले गए, आनंद पद में चले गए। और वहाँ जाकर क्या किया, निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल न खाए। वहाँ पर जीत का झंडा गाड़ दिया। जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाता है तो वहाँ जाकर क्या करके आता है, अपने देश का झंडा लगा के आता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि वो निर्भय पद है, वहाँ पर निर्भय का नेजा, नेजा कहते झंडे को, तो वहाँ पर निर्भय का नेजा रोप दिया। निर्भय होने का झंडा वहाँ पर गाड़ दिया। निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल न खाए। अब उसे कोई भय नहीं,
ऐसे देश को प्राप्त करने के बाद, ऐसी अवस्था को, ऐसे घटपटों को अनुभव कर लेने के बाद अब उसे काल का भय नहीं, अब उसे काल वापस जन्म मरण में नहीं डाल सकता। अब वो आत्म सुंदरी परमात्मा के साथ, अपने भरतार के साथ सदा सुहागन होकर रहेगी और बार बार जन्म मरण में नहीं आएगी। इस प्रकार से आकाश मंडल को चूर कर जाते हैं, इस प्रकार से गगन मंडल को फोड़ कर जाते हैं, सिद्ध शिला को फोड़ कर जाते हैं। लिया सुन्न गढ़ जाए, निर्भय नेजा रोपिया सुखदेव काल का। इस प्रकार से वहाँ पर निर्भय का झंडा कोई ले जाकर रोप दे, वहाँ पर विजय प्राप्त कर ले उस आनंद पद के अंदर जाकर, तब जो है वापस काल उसे नहीं खा सकता, क्योंकि काल की पहुँच वहाँ है नहीं, तो काल कैसे खाएगा। काल की पहुँच तो 3 लोकों तक है, काल का साम्राज्य 3 लोकों तक है, और वो साधक 3 लोकों से अलग होकर 4थे लोक में चला गया, और वहाँ का लील विलास, आनंद सुख विलास बता रहे हैं। बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, बिन बादल सुख राम कहे, बरसे 12 मास। वहाँ पर 12 मास बरसात हो रही है सुखमणा से अमृत की, और बिना ही बादल हो रही है। बादल ही नहीं है फिर भी सुखमणा में से अमृत जल रहा है। और बिन चंदे प्रकाश, चंद्रमा नहीं है फिर भी उसकी चांदनी है, उसकी शीतलता है, उसका प्रकाश है। और बिन सूरज का तेज है, वहाँ सूरज नहीं है फिर भी वो प्रकाशमान देश है। जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो ऐसे प्रकाश है बिना ही सूर्य के। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल्ली में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। ऐसे ज्ञान की ज्योति है, ऐसे ज्ञान का प्रकाश है। सुखमणा में से अमृत 12 ही महीना झरता है, केवल श्रावण के महीने में ही नहीं बारिश होती। सावन भादो बारिश के विशेष महीने हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी सुखमणा चालू हो जाती तो 12 ही महीने बारिश है, 12 ही महीने आनंद एक सरी का। बिन पानी का रंग है, बिन धरती अंकुर, जहाँ देखा सुख राम कहे, ब्रह्म जीव का नूर। कैसा उस देश में है महाराज में, उस देश में बिना पानी ही सब रंग है। सारे रंग जो उत्पन्न होते हैं पानी के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ऐसा आनंद का रंग जो चढ़ता है, ये सबसे न्यारा रंग है, जो न काले में है, न सफ़ेद में है, न पीले में, न हरे में, न नीले में, न लाल में है, बिल्कुल अलग रंग है बिना ही पानी। बिन पानी का रंग है, बिन धरती अंकुर। और वहाँ पर आनंद की खेती होती है। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का भाया, निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। ऐसे आनंद की फसल उगती है बिना ही धरती के अंकुर फूटते हैं। ऐसा आनंद, खूब आनंद की खूब फसल। अब कोई आनंद जाचे मोकू तो गाड़ा भर दूँ भाई। ऐसा आनंद, इतना आनंद, भरपूर आनंद कि सभी गाड़े भर भर के ले जाओ आनंद, इतना आनंद। तो बिन धरती अंकुर, जहाँ देखा सुखराम कहे, ब्रह्म जीव का नूर। महाराज समझने कि वहाँ पर आत्मा दिव्य रूप में, ये जीवात्मा जो है ब्रह्म स्वरूप हो गई, निर्मल स्वरूप हो गई, दिव्य स्वरूप होकर संत काया सतवस्त्र को धारण करके ऐसे आनंद पद में निवास करती। ऐसा नूर उसके मुखारबिंद पर दीप्यमान ज्योति के रूप में, प्रकाशमान आभा मंडल के रूप में, औरा के रूप में प्रकाशित रहता। बिन तरुवर बहु फूल है, बिन फूला निज बास, बिन भावरे सुख राम कहे, लेवे सुख बिलास। देखो वहाँ का सुख विलास। बिन तरुवर बहु फूल है, वहाँ पर कोई वृक्ष ही नहीं है लेकिन फूल खूब हो रहे। अरे भाई वहाँ पर कोई फूल ही नहीं है लेकिन खुशबू बहुत आ रही है। अरे भाई वहाँ पर न तो फूल है और न ऐसे वृक्ष है, फिर भी भंवरे हैं। अरे भाई वहाँ भंवरे ही नहीं है लेकिन वहाँ तो धुनी सुनाई दे रही है भंवरों की। कैसा अद्भुत देश है। ये सब चीज़ें वहाँ पर अनुभव में आ रही है।
कि जैसे बहुत बड़ा बढ़िया भाग हो, उसके अंदर शीतल शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही हो और वहाँ पर ऐसी सुगंध आ रही हो, और वहाँ पर जैसे भंवरे गुंजार कर रहे हो पुष्पों के ऊपर और भंवरों की गुंजार सुनाई दे रही हो, ऐसे वहाँ के सुख विलास है, लील विलास है। लेकिन ऐसे कुछ वहाँ न तो वृक्ष है, न फूल है, न भंवरे, फिर भी सब चीज़ें है, सत्य रूप से सारी गेबा हो रही है सब चीज़ें वहाँ की। ऐसा आनंद है चौथे लोक का, ऐसा लील विलास है। उसको यहाँ सुनता है साधक, यहाँ अनुभव करता है, जीते जी अनुभव करता है घट के भीतर। घट पड़चों की बात बता रहे। अभी जो भंवर गुंजार हो रही है, कौन से भंवरे बोल रहे हैं? इधर कोई भंवरा बोल रहा है क्या? बिना ही भंवरे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? वही बात बता रहे भाई, बिना ही भंवरे आवाज़ आ रही। बिन भंवरे सुख राम कहे, लेवे सुख विलास। जैसे कोई अनेकों भंवरे या गुंजार कर रहे हो, ऐसी आवाज़ साधक सुन रहा है। धरणी गिगन दोन्यों नहीं, नहीं चंदा नहीं सूर, जहाँ देखा सुख राम कहे, अलख पुरुष का नूर। महाराज में वो अलख पुरुष जो लखने में नहीं आता, उसका नूर वहाँ न तो धरती है और न वहाँ गिगन है, न वहाँ चंद्रमा है, न वहाँ सूर्य है। फिर भी जो है ऐसे देश में, ऐसे जगह पे अधर देश है, वो निराधार देश है, ऐसे देश के अंदर वो अलग पुरुष का नूर आनंद अनुभव में आ रहा है। ऐसे आनंद पद के अंदर वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए, ररंकार के डोर सो सुख देव माय मिलाए। अब उस पद में कैसे पहुंचा जाता है? उस आनंद के पद का जैसा ऐसा विलक्षण वर्णन आया अभी, ऐसे देश में पहुंचने का उपाय क्या है? तो महाराज उसका उपाय बता रहे हैं कि वेद गाय पूगे नहीं। आप चारों वेदों को खूब राग से गा लो, कंठस्थ कर लो, एक एक पाठ का बहुत अच्छा अर्थ कर लो, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे, केती कहो कहानी। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए। और वहाँ जाने की कोई क्रिया भी नहीं है, वहाँ जाने की कोई करनी भी नहीं है कि हम अष्टांग योग की क्रिया कर लेंगे, सांख्य योग की क्रिया कर लेंगे, या अन्य संसार के अंदर पाप और पुण्य की अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं हैं। इस संसार के अंदर त्रिलोकी में फल प्राप्ति की अनेक क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को करके वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो महाराज हमारे वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए। वो क्रिया करके वहाँ नहीं जा सकते, क्रिया करने से तो माया प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्त नहीं होते। ये तो बेकरनी का देश है, जो सदगुरु की दया महर कृपा से पहुँचा जाता है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काए, साधन ध्यान बिना से सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। ऐसे अमर घर को प्राप्त करने की कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। करनी और क्रिया से तो माया प्राप्त होती है, ब्रह्म परमात्मा प्राप्त नहीं होते। ये तो बेकरनी का देश है, जिसमें बाहर की कोई करनी नहीं है, बाहर की कोई क्रिया ही नहीं है, बाहर की कोई सामग्री चाहिए ही नहीं। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी हुई। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए, ररंकार के डोर सो सुख देव माय मिलाए। उस देश में मिलना है तो केवल एक ररंकार की लीव चाहिए। लीवबंद सिमरन मोक्ष पहुंचावे। मोक्ष में पहुंचाने का क्या उपाय? लीवबंद सिमरन। कोटि जतन लख जापता, पांच बस नहीं होय, लिव लाग्या सुखराम के सहजाई सब बस हो। करोड़ों जतन करो, करोड़ों उपाय करो, करोड़ों क्रियाएं करो, लेकिन ये पांचों वास लगे में इस जीव के, पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग आवे। इसीलिए बार बार जुग में आ रहा है। तो वो पांचों वास बस में नहीं होते हैं। कोट दल जतन लख जापता, पांच बस नहीं होई, लेकिन लिव लाग्या सुख राम के सहजाई सब बस होई। वो लिव का पराक्रम, दोनों प्रकार की लिव लगे, सांस और उसास के अंदर गौरबंद भजन की लिव, और दूसरी ररंकार अर्धनाम निजनाम सतनाम कुदरत कला की लिव डोरी।
तो ररंकार की डोर सू सुखदेव माए मिलाए। उस ररंकार की डोर से ही अंदर मिल सकते हैं, उस देश में जा सकते हैं। इसके बिना, ररंकार की डोर के बिना मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वा बारी सुख राम कहे कौ कुण खोले आए। नौ तत्लिंग शरीर भी ए भी उली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल किवाड़। तो वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए। ररंकार के डोर सो सुखदेव माए मिलाए। बस अपने को क्या करना, वो ररंकार की डोर तो सदगुरु की मेहर कृपा से जागृत हो गई, लगी हुई है लीव तो, क्योंकि एक बार लीव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम। तो अब अपने को क्या करना है, उस ररंकार की डोर के अंदर अपनी सुरता को लगा देना, सूरत और शब्द का मेल कर देना है। सूरत का शब्द के साथ मेल रहेगा तो आनंद ज़्यादा प्राप्त होगा, आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहेगा। और सुरता उस शब्द से हटकर कहीं संसार के अंदर चली गई तो वो शब्द की डोर का जो आनंद आ रहा है वो लेने से उस समय तक वंचित हो जाएगी। और जैसे ही वापस सुरता लगाओगे फिर आनंद आने लगेगा। तो अब अपना कार्य क्या है कि अपना कार्य वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो दुनियात्मक शब्द की धुनी को सुनना और रकार और मकार का श्वास और उश्वास के अंदर सिमरन करना। ये दोनों काम अपन करेंगे तो वहाँ पर शीघ्र पहुँच जाएंगे। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है। मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा।
कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उण देश समद मोती है। चल हंसा उण देश समद मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा